देखिए, दिल्ली दौरे पर तो लगातार 2-3 चांस से हैं और उसका कोई राजनीतिक हितार्थ नहीं है। पहले दौरा पर जब हम गए हुए थे तो उसमें हम लोगों का पार्टी का संगठन का कुछ मामला था, उसके लिए गए हुए थे। और कल जो गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया था, उस पर भी हमें निमंत्रण दिया गया था। तो हम पटना से वहाँ गए थे उस आयोजन में भाग लेने के लिए, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और बहुत से गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित थे। भजन कीर्तन के साथ साथ सब लोग माल्यार्पण, फूल अर्पण किया, पुष्प अर्पण, और करीब 1 घंटा के कार्यक्रम के बाद वो ख़त्म हो गया। तो इसी कारण से वहाँ गए हुए थे, कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हुए हैं, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से मिले हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि विरोधी दल के जो गठबंधन है उसको हम मजबूत कर के आगे की लड़ाई लड़ें, और उस गठबंधन को हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं। घमंडिया गठबंधन इसलिए कि बिहार की बात अगर हम लोग लें तो कौन आधार पर वो लोग जनता के सामने जाने की बात करते हैं? एक ही आधार है, वो है जात पात, कि अमुक जाति के लोग राजद के साथ हैं तो डट करके वोट करेंगे, भाजपा है इसलिए अमुक धर्म के लोग हैं वो डट करके उनके साथ वोट करेंगे। तो करीब करीब 26-27% वोट है, जिसके बिना पर वो लोग कहते हैं कि बिहार में अगली सरकार वो घमंडिया गठबंधन का होगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि बड़े भाई, छोटे भाई, जिनके साथ बदकिस्मती बस हमको भी रहने का मौका मिला है दोनों भाइयों के मंत्रिमंडल में, और करीब 30 साल 32 साल ये लोग दोनों मिल कर के रहे हैं। हम भी कहा करते थे पहले कि सामाजिक न्याय का वोट लेकर के आए हैं हम लोग, और शिक्षा के नाम पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, शिक्षा ही ऐसी विधा है। तो अंबेडकर साहब के शब्दों में, जो शेरनी का दूध है ये, जो शेरनी का दूध पिएगा वो गरजेगा। तो गरजने का मौका ये दोनों भाई 32 साल में तो नहीं दिए। आज प्राथमिक विद्यालय की स्थिति क्या है और उच्च विद्यालयों की स्थिति भी लगभग वही है। सबसे खराब बात ये है कि बिहार में जिसको पैसा है, चाहे जिस जात का हो, उसी का बेटा पढ़ रहा है, चाहे बाहर में पढ़े चाहे बिहार में पढ़े प्राइवेट विद्यालय में, और वही बड़े बड़े अफसर हो रहा है, बैंक पदाधिकारी हो रहा है, रेलवे पदाधिकारी हो रहा है। और गरीब के बच्चे, जिसका 85% आबादी है, वो क्लर्क होते होते रह जाता है, और नहीं तो चपरासी से ही मन भर लेता है उसका। तो विकास के नाम पर ये 32 वर्षों में ये दोनों भाई, छोटे भाई क्या किए जो कहते हैं कि हम आगे जीतेंगे? जनता बिहार का इतना बुद्धू नहीं है। दूसरी बात ये है कि 2005 में नीतीश कुमार आए थे, एक कह करके कि हम बिहार से पलायन को दूर कर देंगे, हमारे सारे मजदूर जहाँ चले जाइए, गोवा डायमंड ड्यू में चले जाइए, कश्मीर में चले जाइए, आसाम में चले जाइए,
जहाँ जाइए वहाँ देखिएगा कि जो बिहारी मजदूर और कलाकार लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एक इंडस्ट्री आज तक ये लोग नया खोलने का काम नहीं किया जिसमें कि 1500 लोग काम कर रहे हैं। और बाहरी निवेश तो एकदम नहीं आया, इसलिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। आप देख रहे हैं कि यहाँ दारोगा मारा जा रहा है और पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं। तो इसी से कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। दूसरी बात, हमारे अनिल यादव एक आईजी बीकर सेक्शन थे, अभी दूसरे जगह चले गए। उन्होंने रिपोर्ट लिखा है कि 90% केस शेड्यूल कास्ट के साथ, चाहे रेप का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे लैंड ग्रैबिंग का हो, चाहे और सब चीज़ का हो, उसमें शेड्यूल कास्ट वर्सेज राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ 90% केसेज है। तो वैसी परिस्थिति में बिहार का विकास कैसे संभव है? और ऐसी स्थिति में जो हम लोग चुनाव में बात की चर्चा करेंगे तो बिहार की जनता वोट देगी उनको जो कहते हैं कि साहब हमारी सरकार है, हम बना लेंगे, 2024 में MP जिता लेंगे, 2025 में हम MLA जिता लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई काम किए नहीं, सिर्फ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लोग अपनी बात करते हैं, अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, इसीलिए हम लोग इनको घमंडिया कहते हैं। दूसरे ओर NDA के लोग विकास में काम करते हैं, विकास में हम नहीं कहते हैं, IMF के लोग कहते हैं। ये यहाँ पर आपके जो है वर्ल्ड एसोसिएशंस के लोग भी कहते हैं कि हिंदुस्तान का उभरता राजनीति है, अर्थव्यवस्था है। और जहाँ हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था 14-15 में या 11-12 में 15-16 पायदान पर था, आज 5 पायदान पर आ गया। और संकल्प दोहराया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि 2024 बीतते बीतते हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी हो जाएगी, यानी रूस अमेरिका के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था होगी। तो कहने का मतलब दूसरे तरफ विकास में विश्वास करते हैं, सबका विकास, सबका साथ में विश्वास करते हैं, और एक तरफ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर डींग हाँकते हैं। इसीलिए उनको घमंडिया कहा जाता है। और हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता अब उतना मूर्ख न रह गई है जो पहले जात के नाम पर और उसी के नाम पर वोट करती थी। अब सारी बातों को समझते हुए वोट करेगी। इसलिए उन लोग 24 में या 25 में कहाँ रहेंगे इसका कोई हिसाब नहीं। कहना है आप लोग किसको कहिएगा, कोर्ट संज्ञान लेगा। और हेल्थ के दृष्टिकोण से कोर्ट ने वैसा किया था, और आज वो क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पर परेड में शामिल होते हैं। ये सारी हरकतें ऐसी है जो बेल पर रहने वाला व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो न्यायालय इसको देखेगा। सर, शरद पवार को NDA ऑफर दिया है शामिल होने के लिए, क्या है सर? अब इसकी चर्चा हम नहीं कर सकते, वो बड़े की बात है। हम लोग तो छोटे पार्टी हैं, यहाँ के लोग हैं। शरद पवार, अभिजीत पवार ये सब मिले हैं, बात किए हैं। और राजनीति में कहाँ क्या होगा, क्या हो जाता है, ये सब अलग की बात है। इसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर करना चाहते हैं कि इन लोग का कोई आधार नहीं है, कोई विकास की बात नहीं कर करके सिर्फ कास्ट इक्वेशन पर ही लोग सोचते हैं कि मुसलमान वोट दे देंगे और राजद में और लोग हैं वो लोग वोट देंगे, इसके बिना पर ये लोग जीत जाएंगे। तो 2010 में देखा गया था 22 सीट लाया था राजद। तो अगर ये लोग साथ भी रहेंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। बाकी जो जीन कहा जाता था लालू जी का, सब जीन भाजपा के साथ आ गया है। तो वैसी परिस्थिति में
इनका सुफला साफ होने वाला है। ये जितना डींग हाँकते रहें, इसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। बिहार के मंत्री हैं सुरेंद्र राम, जो बोल रहे हैं भाजपा के नित्यानंद राय, सुशील मोदी, ये सब सम्राट चौधरी, ये सब आपस में वर्चस्व का लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये उल्टी बात बोल रहे हैं। मेरे समझ से कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। सुरेंद्र राम बोलते हैं तो राजद के आदमी हैं, नया नया मंत्री बने हैं, उनसे कहवाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यहाँ है कि जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे वही यहाँ होगा। यहाँ कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। यहाँ एक और एक नरेंद्र मोदी जी की बात चलेगी। जिनको कहेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा।